हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.2 से सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों और 15 भुजाएं हों। देखिए, एक समबहुभुज क्या होता है? एक समबहुभुज वो होता है जिसके प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है। अंतः कोण मतलब अंदर के कोण बराबर होते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है। बाहरी कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और समबहुभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ऐसे ही एक समबहुभुज का मुझे प्रत्येक बाह्य कोण मतलब बाहरी कोण बताना है, क्या होगा? जिसकी 9 भुजाएं हों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे एक समबहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण निकालना है जिसकी भुजाएं कितनी दी गई है? मुझे 9 भुजाएं दी गई है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसे। सबसे पहले देखिए, n भुजाओं वाले समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटे n। मतलब अगर किसी समबहुभुज की n भुजाएं हैं तो उसका बाह्य कोण मतलब बाहरी कोण पता करने का फॉर्मूला क्या है? 360 डिग्री बटे में n। n क्या है? भुजाओं की संख्या। तो अब यहाँ कितनी भुजाएं दी गई है? 9 भुजाएं दी गई है। तो 9 भुजाओं वाले समबहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण क्या होगा? 360 डिग्री बटे में 9। 9 क्या है? भुजाओं की संख्या। तो 9 भुजाओं वाले समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा? 360 डिग्री बटे n। ठीक है, जहाँ पर n क्या है? 9। n क्या है? भुजाओं की संख्या। और भुजाएं कितनी दी गई है? 9 दी गई है। तो अब इसमें n की जगह हम क्या रख देंगे? 9 लिख देंगे, क्योंकि भुजाओं की संख्या क्या दी गई है? 9 दी गई है। तो 360 बटे n की जगह क्या आ जाएगा? 9। देखिए कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 पे कट गए दोनों, तो क्या आया? 40 डिग्री। तो एक समबहुभुज जिसकी 9 भुजाएं हैं उसका प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक बाहरी कोण क्या होगा? 40 डिग्री होगा। यही हमें बताना था। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में कितनी भुजाएं दी गई हैं? 15 भुजाएं दी गई हैं। अब हमें ये बताना है कि 15 भुजाओं वाले समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा? तो देखिए, 15 भुजाओं वाले समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा? क्या फॉर्मूला है? 360 डिग्री बटे n। ठीक है, और n यहाँ पे क्या दी गई है? 15। n क्या है? भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो n क्या है? 15 है। तो अब देखिए n की जगह हम क्या रख देंगे? 15 रख देंगे, क्योंकि 15 क्या है? भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब इसे काट लीजिए, दोनों 15 पे कट जाएंगे। 15 एकम 15, 360 को 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 24। तो मतलब 24 डिग्री। तो 15 भुजाओं वाले समबहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण किसके बराबर होगा? 24 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो? अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमें बाहरी कोण का माप दिया गया है और अब हमें इसमें भुजाएं बतानी है। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमें भुजाएं दी गई थी और हमें बाहरी कोण का माप बताना था। ठीक है, अब इसमें हमें बाह्य कोण दिया गया है, मतलब बाहरी कोण दिया गया है 24 डिग्री है, और हमें बताना है भुजाएं कितनी होंगी। तो देखिए, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? 360 डिग्री बटे में एक बाह्य कोण का माप। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला है 360 डिग्री बटे में जो बाह्य कोण दिया गया है उसका माप। ठीक है, तो यहाँ पर बाह्य कोण का माप कितना दिया गया है? 24 डिग्री दिया गया है। तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या किसके बराबर होगी? 360 डिग्री बटे में एक बाह्य कोण का माप क्या है? 24 डिग्री। तो 360 डिग्री बटे में 24 डिग्री। अब इसे काट लीजिए, ये दोनों 24 पे कट जाएंगे। 24 एकम 24, इसको भी 24 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? 15। तो इसका मतलब समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? 15 होगी, जब प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो? 24 डिग्री हो। जब बाह्य कोण का माप 24 डिग्री दिया गया है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? 15 होगी। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। अब इस क्वेश्चन में देखिए समबहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है क्या होगी, पर इसमें हमें अब अंतःकोण दिया गया है, मतलब अंदर अंदर का कोण दिया गया है, बाह्य कोण नहीं दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमने जब समबहुभुज की भुजाओं की संख्या निकाली थी तो उसका फॉर्मूला क्या था, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या 360 डिग्री बटे में एक बाह्य कोण का माप, ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब मुझे बाह्य कोण पता होना चाहिए कि बाह्य कोण कौन सा होगा, पर इसमें तो मुझे अंतः कोण दिया गया है 165 डिग्री। तो पहले हम क्या करेंगे, बाह्य कोण पता करेंगे कि क्या होगा। तो देखिए समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण क्या है, 165 डिग्री। तो अब हमें बाह्य कोण निकालना, तो समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण किसके बराबर होगा, हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे अंतः कोण, और अंतः कोण क्या है 165 डिग्री। तो जब भी अंतः कोण दिया गया और बाह्य कोण निकालना हो तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से अंतः कोण घटा देंगे। ठीक है, अब 180 डिग्री में से 165 डिग्री गई, कितना आएगा 15, 180 में से 165 गई, कितना आया 15, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण किसके बराबर है, 15 डिग्री के बराबर। तो अब हम समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री बटे में एक बाह्य कोण का माप। तो 360 डिग्री, ठीक है, और बाह्य कोण क्या है 15 डिग्री, हमने अभी निकाला ना बाह्य कोण। तो 360 डिग्री बटे 15 डिग्री। अब ये दोनों देखिए 15 पे कट जाएंगे, 15 एकम 15, और 360 डिग्री को 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा 24। तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है, 24 है। ठीक है, तो यही पता करना था हमें। तो आज हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।